श्री सिंधुजा कक्षायाम् अहम भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम अभिनंदनं च करोमि। मित्रों, कारक से विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं, आज हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। देखते हैं प्रश्नों की प्रकृति। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। पादेन खंजः में तृतीया विभक्ति है। ए है एनांग विकारः से, बी है सहयुक्ते अप्रधाने से, सी है साधक तमम कर्णम से और डी है कर्ति कर्ण्योस तृतीया से। तो पादेन खंजः में तृतीया विभक्ति है एनांग विकारः से, विकल्प ए सही होगा। अगला है वपुषा चतुर्भुजः वाक्य में वपुषा में किस सूत्र पर आधारित तृतीया है। ए है इत्थम भूत लक्षणे, बी है हेतो, सी है एनांग विकारः, डी है अपवर्गे तृतीया। तो 160 प्रश्न संख्या 160 है, इसके पहले हो चुका है, तो इसका क्या होगा, विकल्प सी सही होगा, एनांग विकारः। अगला प्रश्न है शिखया परिव्राजका, यहाँ किस कारक में तृतीया विभक्ति है। ए है कर्मणि, बी है कर्तरि, सी है संज्ञायाम, डी है करणे। तो शिखया परिव्राजका यहाँ किस कारक में तृतीया विभक्ति है, तो करणे, विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है इत्थम भूत लक्षणे, सूत्र है ए है करण कारक का, बी है संप्रदान कारक का, सी है अपादान कारक का, डी है अधिकरण कारक का। तो इत्थम भूत लक्षणे सूत्र है करण कारक का। अगला प्रश्न है सह प्रकृत्या चारु अस्ति, वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है। तो किस सूत्र का उदाहरण है। ए है प्रकृत्याद्भि उपसंख्यानम, बी है अपवर्गे तृतीया, सी है इत्थम भूत लक्षणे, डी है साधक तमम कर्णम। तो ये किसका उदाहरण है, प्रकृत्यादिभि उपसंख्यानम का उदाहरण है। सह प्रकृत्या चारु अस्ति, प्रकृत्यादिभि उपसंख्यानम का उदाहरण है। अगला प्रश्न है सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र है। ए है कर्म कारक का, बी है करण कारक का, सी है संप्रदान कारक का, डी है अपादान कारक का। तो सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र है करण कारक का। अगला प्रश्न है रामेण बाणेन हतो बाली इत्यत्र साधक तमम कर्णम इति सूत्रस्य गतार्थता कस्मिन् पदे विद्यते। ए है रामेण, बी है बाणेन, सी है हतः, डी है बाली। तो क्या सही होगा, पूछा जा रहा है रामेण बाणेन हतो बाली इत्यत्र साधक तमम कर्णम इति सूत्रस्य गतार्थता कस्मिन् पदे विद्यते। तो बाणेन पदे विद्यते, विकल्प बी सही है, बाणेन। अगला है रामेण बाणेन हता बाली, वाक्य में बाली कौन कारक है। ए है कर्ता, बी है कर्म, सी है प्रातिपदिक, डी है करण। तो बाली पूछा जा रहा है, बाली कौन सा कारक है, तो बाली कर्म कारक होगा। अगला है रामः रावणम बाणेन हन्ति में रेखांकित अंश में विभक्ति है। ए है द्वितीया, बी है तृतीया, सी है चतुर्थी और डी है पंचमी। तो कौन सी विभक्ति होगी, रामः रावणम बाणेन हन्ति। तो बाणेन हन्ति है, ये रेखांकित पद है। बाणेन जो है रेखांकित पद है, पूछा जा रहा है रेखांकित अंश में विभक्ति है, तो बाणेन में तृतीया विभक्ति एक वचन है। अगला है रामेण बाणेन हतो बाली अत्र तृतीया विधायकम सूत्रमस्ति। तो ए है साधक तमम कर्णम, बी है दिवः कर्म चा, सी है अपवर्गे तृतीया, डी है हेतो। तो रामेण बाणेन हतो बाली अत्र तृतीया विधायकम सूत्रम अस्ति। तो साधक तमम कर्णम, विकल्प ए सही है, साधक तमम कर्णम। अगला है गुरोः सा आगतः शिष्या, गुरु पद जो है रेखांकित है, यहाँ पूछा जा रहा है रेखांकिते शुद्ध प्रयोगः स्यात्, यहाँ गुरु का प्रयोग किया गया है, शुद्ध क्या होगा। ए है गुरुड़ा, बी है गुरुम, सी है गुरु,
डी है गुरुवे। तो रेखांकित जो गुरु है उसके स्थान पर तृतीय विभक्ति एक वचन में बनेगा गुरुड़ा। विकल्प ए सही है, गुरुड़ा। गुरुड़ा सह आगत शिष्या सही होगा। अगला है सह डाट डाट खंजह रिक्त स्थान में होगा। ए है पादेन, बी है पादस्य, सी है पादात, डी है पादम। तो विकल्प ए सही है, पादेन। सह पादेन खंजह। अगला है रिक्त स्थान में उचित विभक्ति युक्त पद को संकेतित कीजिए। डाट डाट सह गृहं गच्छति। ए है पितुः, बी है पित्रा, सी है पित्रेण, डी है पित्रम। तो 171 है प्रश्न संख्या ए। तो क्या होगा, पित्रा पित्रशः गृहं गच्छति। अगला है नदीन नदाद्भिः इत्यत्र का विभक्ति। ए है चतुर्थी बहुवचन, बी है तृतीया बहुवचनम, सी है षष्ठी बहुवचनम, डी है पंचमी बहुवचनम। तो क्या होगा, तृतीया बहुवचनम। अगला प्रश्न है डाट डाट बिना नास्ति सुखानुभूति रिक्त स्थान में होगा। ए है दुखेन, बी है दुखाय, सी है दुखस्य और डी है दुखे। तो क्या होगा, विकल्प ए भरा जाएगा, दुखेन बिना नास्ति सुखानुभूति। अगला प्रश्न है देवदत्ता डाट डाट खलवाटा अस्ति रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ए है शिरसी, बी है शिरसा, सी है शिरसे, डी है शिरसा। तो क्या भरा जाएगा, देवदत्ता शिरसा खलवाटा अस्ति। अगला प्रश्न है साधकतमं कर्णम इति यत्र तमपग्रहणेन किम जायते। ए है कारक प्रकरणे साधकतमम् इति सूत्रात् अन्यत्र गौड़ मुख्य न्याये न प्रवर्तते। अगला है अर्थवद ग्रहणे नानार्थकस्य ग्रहणम। अगला विकल्प है निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति। अगला विकल्प है क्वचिद एक देशोपि प्रवर्तते। तो क्या सही होगा इसमें, विकल्प ए सही है, कारक प्रकरणे साधकतम इति सूत्रात् अन्यत्र गौड़ मुख्य न्याये न प्रवर्तते। अगला प्रश्न है गुणवाचकास्य स्त्रीलिंगे का विभक्ति व्यवस्था। ए है तृतीया पंचम्यो, बी है द्वितीया तृतीया पंचम्या, सी है षष्ठी सप्तम्यो, डी है द्वितीया चतुर्थ्यो। तो क्या भरा जाएगा, गुणवाचका स्त्रीलिंगे का विभक्ति व्यवस्था। तो तृतीया पंचम्यो, विकल्प ए सही है, तृतीया पंचम्यो। अगला प्रश्न है जटाभिताप्सा में तृतीया का कारण क्या है। ए है अंग विकार, बी है करण, सी है हेतु, डी है उपलक्षण। तो जटाभिताप्सा में तृतीया का कारण क्या है, उपलक्षण। अगला प्रश्न है अलम श्रमेण इस वाक्य में कौन सी विभक्ति किस कारक से है। ए है श्रम हेतु है इसलिए हेतु से तृतीया है, बी है श्रम कारण है अतः कर्तृकर्णयों तृतीया से तृतीया है, सी है करण कारक है अतः तृतीया है, डी है उक्त वाक्य अशुद्ध है। तो क्या सही होगा, श्रम कारण है अतः कर्ती कर्णयों तृतीया से तृतीया है, तृतीया विभक्ति है यहाँ पर। अगला है एनांग विकारः सूत्रात् सिद्ध्यति। ए है अक्षराकाणः, बी है अक्षिकाणम, सी है काणस्याभिः, डी है कार्याक्षी। तो एनांग विकारः सूत्रात् सिद्ध्यति अक्षराकाणः। अगला प्रश्न है करण कारक का बोध कराने की विभक्ति है। ए है पंचमी, बी है तृतीया, सी है सप्तमी, डी है चतुर्थी। तो करण कारक का बोध कराने की विभक्ति है तृतीया विभक्ति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सूत्र से तृतीया विभक्ति होती है। ए है अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि,
2 है रुच्यर्थानां प्रीयमाणः, सी है जनिकर्तुः प्रकृति, डी है इत्थम्भूत लक्षणे। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस सूत्र से तृतीय विभक्ति होती है, तो इत्थम्भूत लक्षणे से होती है। अगला है फल प्राप्ति बोधक काल और मार्ग का अत्यंत संयोग होने पर विभक्ति होती है। ए है द्वितीया, बी है तृतीया, सी है चतुर्थी, डी है पंचमी। तो कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। प्रश्न पुनः सुनिए। फल प्राप्ति बोधक, फल प्राप्ति कह रहा है यहाँ पर, फल प्राप्ति बोधक काल और मार्ग का अत्यंत संयोग होने पर तृतीय विभक्ति होती है। अगर फल की प्राप्ति नहीं होगा तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। अगला प्रश्न है अपवर्गे तृतीया इत्यस्य उदाहरणम् अस्ति। ए है पुड़ेन दृष्टो हरि, बी है शशिना सह याति कौमुदी, और सी है द्वादशभिः वर्षैर्व्याकरणं श्रूयते, डी है धनेन कुलम। तो क्या सही होगा? विकल्प सी सही होगा, द्वादशभिः वर्षैर्व्याकरणं श्रूयते। अगला प्रश्न है माँ सेन भगवद गीता अधीता, अत्र रेखांकित पदे तृतीया विभक्तेः कारकम सूत्रमस्ति। माँ सेन रेखांकित पद है और इसमें आप लोगों को बताना है तृतीया विभक्ति कारक सूत्र है, तो अपवर्गे तृतीया है, अपवर्गे तृतीया है। अगला प्रश्न है अपवर्गे इत्येतम अर्थम अभिव्यनक्ति। ए है मासम अधीते, बी है मासेन अधीते, और सी है मासाद अधीते, डी है मासे अधीते। तो क्या सही होगा? अपवर्गे इत्येतम अर्थम अभिव्यनक्ति, तो मासेन अधीते। अगला प्रश्न है क्रोशेन अनुवाको अधीता इत्यत्र तृतीया विभक्ति कम द्योत्यति। ए है साफल्यम, बी है हेतुम, सी है लक्षणम, डी है अत्यंत संयोगम। तो क्या सही होगा? विकल्प ए सही है, साफल्यम। अगला है पाणिनि के अनुसार करण क्या है? ए है साधकतमम, बी है अधिकरणम, सी है कर्तरीशिप्तमम, डी है ध्रुवम पाए। तो पाणिनि के अनुसार करण पूछा जा रहा है, तो क्या है? साधकतमम करणम, साधकतमम। अगला है उद्यानम ... शोभते। ए है पुष्पया, बी है पुष्पई, सी है पुष्पाभि, और डी है पुष्पात। तो क्या हो जाएगा? उद्यानम पुष्पई शोभते। अगला प्रश्न है कृधन ड़ौल प्रत्यय के संयोग से शब्द बनता है। ए है कारकः, बी है कर्ता, और सी है क्रड़उल, और डी है कृति। तो कृधन ड़ौल से क्या बनेगा? कारकः। विकल्प ए सही है, कारकः। अगला प्रश्न है जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है उसमें विभक्ति होती है। ए है तृतीया, बी है चतुर्थी, सी है पंचमी, डी है षष्ठी। तो जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। अगला है क्रोशेन अनुवाको अधीता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ए है सहयुक्ते आप्रधाने सूत्र से, बी है इत्थम्भूत लक्षणे सूत्र से, सी है प्रकृत्यादिभ्युः उपसंख्यानम सूत्र से, और डी है अपवर्गे तृतीया सूत्र से। तो क्रोशेन अनुवाको अधीता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है अपवर्गे तृतीया सूत्र से। अगला प्रश्न है अहना अनुवाको अधीता। इस वाक्य में अहना पद में विभक्ति किस सूत्र से उपपन्न होती है? ए है कालाधनोर अत्यंत संयोगे, बी है कर्तिकर्ण्योस तृतीया, सी है अपवर्गे तृतीया, और डी है हेतु। तो अहना अनुवाको अधीता अपवर्गे तृतीया से सिद्ध हुआ है। अगला है स अक्षरा काड़ा प्रतीयते अस्मिन् वाक्ये अक्षरा पदे का विभक्ति अस्ति। ए है तृतीया, बी है चतुर्थी, सी है पंचमी, डी है षष्ठी। तो सह अक्षरा काड़ा प्रतीयते अस्मिन् वाक्ये
अक्षरापदे विभक्ति अस्ति तृतीया विभक्ति एकवचन। अगला प्रश्न है निम्नांकितेषु वाक्येषु सायुक्तिया प्रधाने इति सूत्रस्य प्रयोगः कस्मिन् वाक्ये भवति। ए है पुत्रस्य सार्धम् आगतः पिता, बी है पुत्रे सार्धम् आगतः पिता, सी है पुत्रेण सार्धम् आगतः पिता और डी है पुत्रम सार्धम् आगतः पिता। तो क्या सही होगा? पुत्रेण सार्धम् आगतः पिता। प्रश्न अगला है संख्या सदृशः इत्यत्र तृतीया केन सूत्रेण विधीयते। ए है अपवर्गे तृतीया, बी है कर्तिकर्णयोस् तृतीया, सी है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, डी है तुल्यार्थैर तुलोपाभ्याम तृतीया अंतरस्याम। संख्या सदृशः इत्यत्र तृतीया केन सूत्रेण विधीयते, तो तुल्यार्थेर तुलोपाभ्याम तृतीयांतरस्याम सूत्र से सिद्ध हुआ है। इसका अब एक बार फिर से सूत्र पढ़ दें, इसका उदाहरण पढ़ दें। तृतीयार्थैर तुलोपमाभ्याम तृतीयांतरस्याम, इसका उदाहरण है संख्या सदृशः। तो आज तृतीया विभक्ति का प्रकरण समाप्त होता है। अगले वीडियो में चतुर्थी विभक्ति से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, हम उसको लेकर आएंगे। ठीक है, अगर भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय। आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।